नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। मैं केशव शर्मा। आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले भाई क्या चीज़ चल रही है, दूसरा जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया यानी ऑडिशन दिया है उनके बारे में बात करेंगे, कॉमनर्स की कि उनका होगा या नहीं होगा, और भी कुछ अपडेट्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिग बॉस ओटीटी का जो सेट है वो आ चुका है, उसकी वीडियो रिवील हो चुकी है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कुछ इस तरह से वो दिखता है। और कुछ बातें बिग बॉस को लेकर सामने आई हैं, उसके कंटेस्टेंट को लेकर सामने आई हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जो बिग बॉस के अंदर आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो एक फ्रॉड हुआ है। उस फ्रॉड के बारे में बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी जो कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक प्रिडिक्शन है, अनऑफिशियली अपडेट है सारी की सारी जितनी मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जिसके अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अनुष्का धांधेकर, रधिमा पंडित, करण नाग, दिव्या अग्रवाल, पार्थिक सांझपाल, नेहा बसेन, उर्फी जादेव, सारा सिंह, मानवी वशिष्ठ, चैन अली, नेहा मलिक, पवित्रा लक्ष्मी, जो इस बार आपको बिग बॉस ओटीटी के प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ जो मैंने कॉमनर्स के कोई भी नाम नहीं है, ये सभी सेलिब्रिटीज़ हैं। और कॉमनर्स के नाम क्यों नहीं है जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, तो कोई भी एक कॉमनर्स क्यों नहीं है बिग बॉस ओटीटी के अंदर। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि कॉमनर्स नहीं है, बट कुछ चीज़ें और सामने आई हैं। जैसे कॉमनर्स की एंट्रीज तो कर ली गई थी। सलमान खान ने खुद बोला था कि वूड सिलेक्ट ऐप के अंदर ही आपको पहले उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसी के बाद आप एंट्रीज कर सकते हो, यानी कि बिग बॉस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिग बॉस 15 की जो एंट्रीज थी आपको वूड सिलेक्ट के ऊपर ही करनी थी, और हमने एक वीडियो आपको बताई भी थी कि भाई कैसे आप एंट्री कर सकते हो। बट के अंदर कॉमनर्स का कोई भी नाम नहीं आया। अब हो सकता है कि भाई जो कलर्स टीवी वाले हैं उन्होंने अपना जो प्राइम सब्सक्रिप्शन बाय कर ले, लोग उसको खरीद लें, क्योंकि प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना होगा तभी आप एंट्री कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग के चक्कर में लोगों ने वुड सिलेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय किया था, और अभी किसी भी तरह का कोई भी रिजल्ट इन्होंने नहीं घोषित किया है। अब देखो गाइस, ये क्या करेंगे जब ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी या फिर जब लोग बोलेंगे कि भाई कॉमनर्स कहाँ है, हमने फॉर्म भरा था, हमने सब्सक्रिप्शन लिया था आपका, तो हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, किसी भी कॉमनर्स का क्यों नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, उसमें से किसी एक या दो पर्सन को ऐसे रैंडमली उठा के आपको बिग बॉस के अंदर उनको दिखा देंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब ना हो। और एक चीज़ और सामने है, जैसे कि बिग बॉस ओटीटी का अभी आपने प्रोमो देखा होगा जिसके अंदर करण जौहर आपको नज़र आ रहे हैं। इन्होंने गाइस पहले आप इसका छोटी सी क्लिप आपके सामने प्ले कर देता हूँ, पहले इसको देखिए। इसके अंदर आपको क्या नज़र आया? इसके अंदर सिर्फ ये नज़र आया है कि भाई जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ALT बालाजी हो या फिर अमेजोन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से अपनी वेब सीरीज़ निकालते हैं, किसी भी तरह का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, 18+ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से जो वूड के ऊपर जो बिग बॉस आने वाला है वो भी इसी तरह का 18+ कंटेंट ये प्रोवाइड करने वाले हैं। इसी वजह से इन्होंने कॉमनर्स की एंट्रीज नहीं ली है। जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके मैंने नाम लिए, ये आपको बिग बॉस ओटीटी के अंदर देखने को मिलेंगे, और इनको पूरा स्क्रिप्टेड किया जाएगा कि भाई आपको ये करना है, ये चीज़ें दिखानी है, और ऐसे ऐसे आपको करना है, ताकि उसमें इंटरेस्ट बना रहे। कहने का मतलब ये बिग बॉस जो ओटीटी है ये रियलिटी शो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, ये पूरा स्क्रिप्टेड किया जाएगा इसको। बाकी आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर ज़रूर बताइए। और अगर ये बिग बॉस ओटीटी के अंदर कॉमनर्स की एंट्री करते तो हम बोल सकते थे क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि गाइस कॉमनर्स को इतनी अच्छी एक्टिंग करनी आती नहीं है, इतना वो नहीं कर सकते। बट
जितने भी सेलिब्रिटीज़ अगर बिग बॉस OTT के अंदर नजर आएंगे, कॉमनर्स नजर नहीं आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये टोटली स्क्रिप्टेड है, बेकार हो जाएगा सब कुछ। बट अभी आगे देखते हैं भाई 8 अगस्त को क्या रहने वाला है, क्या अपडेट रहने वाली है। और ऐसा बोला जा रहा है कि करण जौहर बिग बॉस OTT को होस्ट करेंगे और जो बिग बॉस टीवी के ऊपर आएगा, कलर्स के ऊपर आएगा, उसको सलमान खान ही होस्ट करने वाले हैं। अब इन्होंने बिग बॉस OTT क्यों निकाला है, यानी कि वूट OTT की प्लेटफॉर्म क्यों निकाला, इसके अंदर क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 18+ कंटेंट ये प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी कि 18+ आप समझ जाइए, इस तरह का कंटेंट आपको बिग बॉस OTT के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए इन्होंने वूट ऐप का सहारा लिया है ताकि वो पूरा दिखा सके। और अगर ये टेलीविज़न के ऊपर दिखाते इस चीज़ को, तो आपको पता है सेंसर इसको चलाने नहीं देता, जिसकी वजह से इनकी वो TRP नहीं आ पाती। इस तरह का इनका ये गेम प्ले है, माइंड प्ले है, जिससे ये TRP लाने की कोशिश करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या रहने वाला है। इसी के साथ गाइस एक और बड़ी अपडेट आपको बता देता हूँ कि अभी ही हाल ही में रिसेंट अप्रोच किया गया है समीथा सेठी को। और जो लोग नहीं जानते समीथा सेठी कौन है, मैं आपको बता दूँ, ये शिल्पा शेट्टी की सिस्टर हैं। इनको अप्रोच किया गया बिग बॉस OTT के लिए। आपको पता है राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी की वजह से, और राज कुंद्रा जानते हैं आप शिल्पा शेट्टी के पति हैं, जो कि अभी अश्लील वीडियो प्रोडक्शन की वजह से पकड़े गए हैं। और इसी की वजह से गाइज जो समीथा सेठी को बिग बॉस OTT के अंदर लिया जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है। अब देखना ये बनता है कि भाई समीथा सेठी आ पाती हैं बिग बॉस के अंदर या फिर नहीं। बट मुझे इतना डेफिनेटली पता है कि बिग बॉस पूरी कोशिश करेगा समीथा सेठी को लाने के लिए, ताकि TRP लेवल डबल से ट्रिपल हो सके। पूरा क्रिंज पूरा गाइस फुल एक्साइटमेंट के साथ इस बार ये फिर से लेके आ रहे हैं। दूसरा कॉमनर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। जिन लोगों ने ऑडिशंस दिए हैं उनका भूल जाइए कि भाई उनका आगे कोई सिलेक्शन या किसी भी तरह का कोई प्रोसेस होने वाला है। बट अगर किसी तरह की कोई अपडेट आती है कि भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या फिर क्या रहने वाला है, वो मैं आपको डेफिनेटली पूरा बताऊँगा। और आपको साथ ही साथ यही बताऊँगा कि भाई आगे क्या होने वाला है बिग बॉस के अंदर। एक्स्ट्रा अपडेट, एक्स्ट्रा डोज, वो सब कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, किसी नए सिंगिंग, डांसिंग, रियलिटी शो के अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।